चलिए आप लोग देखिए, बायोलॉजी है, क्लास 9वीं का हम लोग पढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग देखेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। किसके बारे में देखेंगे? मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। ठीक है ना, कि मानव स्वास्थ्य क्या है और रोग क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले हम चैप्टर का नाम भी देते हैं। क्या नाम है इसका? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए, ऐसे कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही क्या है? धन है कि नहीं? और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कोई व्यक्ति अगर रोग से पीड़ित है और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा भी है, तो वह पैसा किसी काम का नहीं रह जाता है, क्योंकि वह उस पैसे से सुख को नहीं भोग पाता है कि नहीं? लेकिन कोई व्यक्ति गरीब भी है ना, और अगर उसका स्वास्थ्य ठीक है तो वह अपने जीवन का आनंद बहुत बढ़िया से लेता है और बहुत बढ़िया से जो है अपने जीवन यापन को करता है, और किसी भी तरह से उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। वह अपने स्वास्थ्य के बदौलत है ना, दोनों शाम अपने रोटी की व्यवस्था वो कर लेता है कि नहीं? हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा हम लोगों का धन है। स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा कहा गया है ना। तो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? हम लोग किसको कहेंगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है? हम लोग आमतौर पर उस व्यक्ति को ही स्वस्थ कहते हैं, है ना, जिसको किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, है ना। किसी प्रकार की कोई पीड़ा अगर नहीं है उसके पास, तो हम लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। लेकिन WHO क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व, है ना, स्वास्थ्य संगठन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है ना, इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग है। वह कहता है कि न सिर्फ बीमार होने को ही हम, है ना, बीमार कहेंगे, न सिर्फ उसके शरीर में पीड़ा है तो उसको स्वस्थ कहेंगे, बल्कि उन्होंने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी एक बड़ा अलग दिया। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार से देंगे कि किसी व्यक्ति की वह स्थिति, है ना, किसी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें वह व्यक्ति जो है शारीरिक तौर पर, मानसिक रूप से एवं सामाजिक तरीके से, है ना, सामाजिक संपन्नता उसके पास अगर है, तभी हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। न कि सिर्फ, है ना, उसका बीमार का होना, या न सिर्फ, है ना, उसके शरीर में पीड़ा का होना को ही हम लोग स्वस्थ कह सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ये बात चैलेंजिंग हुआ, है ना, ये सोचने वाली बात हो गई। आज के डेट में हम लोग स्वास्थ्य किससे कहते हैं? अगर आपको सर्दी जुकाम, है ना, ये पीड़ा वगैरह शरीर में नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो हम उसको डायरेक्ट रूप से क्या कह देते हैं? स्वस्थ कह देते हैं। लेकिन WHO ने इसको सिर्फ स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं मानी है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य के बारे में कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य क्या है? धन है। स्वास्थ्य आज के डेट में सारा चीज धन है। देखिए, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, है कि नहीं, तो आपका मन एकदम खिन्न रहता है, आपको कोई कार्य करने में मन नहीं लगता है, न आपको पढ़ने में मन लगेगा, न आपको घर का अन्य काम करने में मन लगेगा, और न ही आपको जो है से किसी के यहाँ जाने का मन करेगा। कब? जब आप स्वास्थ्य आपका खराब हो जाता है, तो आपको खाना खाने की भी इच्छा नहीं होगी, है कि नहीं? तो आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपको लगता है कि इससे अच्छा था कि कहीं हम सर मरिए जाते, है कि नहीं? बीमार आदमी रहना नहीं चाहता है, और स्वस्थ रहते हैं तभी आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं। स्वस्थ हम हैं तभी हम आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। अगर बीमारी होती तो पढ़ा पाते? आप बीमार होते तो आप यहाँ आ पाते? और देखिए, एक शिक्षक को जो है ना, एकदम स्वास्थ्य अगर उसका बढ़िया नहीं होगा तो वह बढ़िया से पढ़ाएगा ही नहीं, और जब बढ़िया से पढ़ाएगा ही नहीं तो आपको समझ में कोई बात नहीं आएगी। इसलिए स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत जरूरी है।
हमने क्या कहा, WHO की हमने चर्चा की थी। WHO को हम लोग कहते हैं, इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं? ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हिंदी क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हम लोग नाम जानते हैं। और आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, इसकी स्थापना जो हुई थी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है, इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो आप जानिए कि यह जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में कहाँ है? तो जनेवा में है। कहाँ है? जनेवा में है। आ गया समझ में? कहाँ है? जनेवा में है। क्लियर हो गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार परिभाषा, किसकी परिभाषा? स्वास्थ्य की, है ना, स्वास्थ्य की परिभाषा हम लोग देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, है ना, WHO के अनुसार कि स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है। तो इन लोगों ने परिभाषा दिया कि वह स्थिति, है ना, क्या परिभाषा दिया? वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, है ना, पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संपन्नता, समझ में आ रही है ना? सामाजिक संपन्नता हो। क्या हो? सामाजिक संपन्नता हो, न कि, है ना, न कि केवल बीमारी, न कि केवल बीमारी एवं पीड़ा का होना। आ गया समझ में? WHO ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें वह पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से वह संपन्न हो। कैसे संपन्न हो? शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से बात करें तो उसको किसी भी प्रकार के शरीर में कोई, है ना, बीमारी नहीं हो, है कि नहीं? सर्दी जुकाम बुखार, है ना, ये सब भी बीमारी नहीं हो। या जो चिरकालिक रोग है, जैसे कैंसर है ना, या डायबिटीज है, या उसको गठिया की बीमारी है, ये सब उसको शरीर में न हो। यानी कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से सही होना चाहिए। क्या हो? शारीरिक रूप से सही होना चाहिए, है कि नहीं? और कैसे सही होना चाहिए? तो वह मानसिक रूप से भी। आज के डेट में आप देख लीजिए, मानसिक अगर आपको बीमारी है, मानसिक का मतलब हो गया कि अगर आप टेंशन में हैं। बहुत सारे लोग आज है 90% 80% लड़के जो पढ़ने वाले हैं वह चक्कर में हैं लड़कियों के, और उसके वजह से उसको टेंशन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? टेंशन। क्या हो जा रहा है? टेंशन। हमर वाली खाई कि नहीं खाई, है कि नहीं? वो नहीं खाएगी तो हम कैसे खाएंगे, है कि नहीं? अब जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक जो है से हमको ये हो गया, है ना, दिल उसका टूट गया, दूसरा के चक्कर में पड़ गई, है ना, अब उसका टेंशन में है। अब उसकी वजह से जो है बहुत सारा ऐसा कदम उठा लेता है जिसको वो नहीं उठाना चाहिए। जैसे फांसी के फंदे पर झूल गया, ट्रेन में कट के मर जाता है कि नहीं? अब जो है गम का गाना लगाए हुए है, पूरा एक जो है सैड सॉन्ग सुन रहा है कि नहीं? जा जा ये जान तू हमको भुला जाइए, इस टाइप का गाना सुन रहा है। पूरा जो है उसका मानसिक स्थिति अब अच्छा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस टाइप का भी अगर आपको है, या किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन हो, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के दरमियान में क्या करते हैं, लोड ले लेते हैं, है कि नहीं? हमको अगर ये अटेम्प्ट नहीं निकला तो हम कैसे घर पे जाएंगे, है कि नहीं? अगर हम परीक्षा में पास नहीं करेंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? तो बहुत सारे तरह के जो टेंशन ले लेते हैं, वो टेंशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी टेंशन है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, तो वह मानसिक रूप से सही नहीं है। और अगर आप मानसिक रूप से सही नहीं है तो आप बीमारी में हैं,
आप किसमें हैं? बीमारी में हैं। तो WHO कहता है कि सिर्फ आपके शरीर का स्वस्थ होना ही बीमारी नहीं है, आपको मानसिक तौर पर भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है कि नहीं? दूसरा है सामाजिक संपन्नता। सामाजिक संपन्नता का मतलब होता है कि अगर आप समाज के बीच में आपको हीन दृष्टि से भी देखा जा रहा है, चाहे वह जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, तो यह भी आपके लिए क्या है? गलत है। वह भी आपके लिए क्या है? टेंशन की घर है। तो सामाजिक संपन्नता भी आपके लिए बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात? अगर सामाजिक आपको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है तब भी आप बीमार हैं, तब भी आप क्या हैं? बीमार हैं। समझे कि नहीं है? तो इसलिए कहा WHO ने कि नहीं, सिर्फ बीमारी का या पीड़ा का न होना ही हम बीमार नहीं कहेंगे, अगर वह व्यक्ति मानसिक तौर से भी बीमार है तो वह बीमार है। और यह सबसे खतरनाक है, ये वाला जो चीज है सबसे खतरनाक है। ये पते नहीं चलता है ना? ये आम आदमी को पता नहीं चलता है। जिसको ये टेंशन हो गया है वह उसी को पता चलता है कि नहीं? तो वह एक तरह से बीमार व्यक्ति है। वह एक तरह से क्या है? बीमार व्यक्ति है। अगर किसी को समाज में हीनता की दृष्टि से देखा जा रहा है तो वह भी एक तरह से क्या है? बीमारी की स्थिति में है। वह पूर्ण रूपेण सही नहीं है। आ गया समझ में? तो स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार समझ में आ गया आप लोगों को? अब देख लीजिए, हम कुछ बात बताते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसकी क्या क्या शर्तें हैं। इसकी क्या क्या शर्तें हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या शर्तें हैं, जरा इसको देख लिया जाए। अच्छे स्वास्थ्य की क्या क्या शर्तें हैं? क्या क्या शर्तें हैं? तो चलिए देख लेते हैं अच्छे स्वास्थ्य की क्या क्या शर्तें हैं। आप अच्छे स्वास्थ्य में रहिएगा, इसके लिए क्या क्या करना होगा? तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको आहार पर ध्यान देना होगा। क्या चीज पर ध्यान देना होगा? आहार पर। राजा तो कह रहा कि हम तो इसमें आहार पर ज्यादा ध्यान देवे करते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो आहार नहीं, आप जो पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हैं वो आहार सही नहीं है, वही बीमारी का घर है। आप जितना पैकेट में सामान बिकता हुआ नजर आता है, 5 रुपया में जो चिप्स खरीदते हैं, है ना, या टेढ़े मेढ़े खरीदते हैं, ये सब बीमारी का घर है। आप जो घर में नूडल्स ला करके बनाते हैं, ये सब बीमारी का घर है। आप जितना जो है से घर में ला करके क्या बनाते हैं, उसको क्या लड़कियां ज्यादा खाती है जी? मोमो। और मोमो एगो है ना, और क्या है? पिज्जा है, बर्गर है ना, पानी पूरी है, ये सब बीमारी का घर है। यह संतुलित आहार है ये नहीं है, यह आहार बीमारी का घर है। हम लोगों को आहार कैसा लेना है? तो संतुलित आहार। कौन सा आहार? संतुलित आहार। और आज के डेट में अगर आप बीमार हैं, इसका मतलब है कि आपको संतुलित आहार की कमी है। क्या है? संतुलित आहार की कमी है। संतुलित आहार बोले तो कौन सा आहार? वह आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में है। क्या हो? कार्बोहाइड्रेट हो। कार्बोहाइड्रेट है तो यह आपके शरीर में तुरंत ऊर्जा का उत्पादन करेगा, है कि नहीं? जिस आहार में प्रोटीन का होना जरूरी है, प्रोटीन रहेगा तबे ना आपका शरीर बॉडी बिल्डर बनेगा, आपके शरीर का विकास होगा, आपका शरीर मोटाएगा, आपका शरीर मजबूत बनेगा, पूरी कोशिकाएं आपकी भरेंगी। तो प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। आपके भोजन में वसा का होना बहुत जरूरी है। आपके भोजन में विटामिन का होना बहुत जरूरी है। आपके भोजन में खनिज लवण का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं? सो अगर ये सब हैं तभी आपका संतुलित भोजन है। लेकिन आप जो संतुलित भोजन करते हैं, है कि नहीं, थोड़ा सा चाउमीन खा लिए तो आप समझते हैं कि हमको भोजन हो गया, नहीं, वो सब बीमारी का घर है ना, वह संतुलित भोजन नहीं है। तो अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य को रखना है तो आपका भोजन क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। आपके घर में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, भुजिया, अचार वगैरह बनता है, ये भोजन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझे कि नहीं? आपके घर में जो भोजन बनता है, अगर उस भोजन को कर लिया जाए, आप संतुलित आहार खा लीजिएगा, आपको संतुलित आहार मिल जाएगा। लेकिन आप क्या खाते हैं? समोसा। आप क्या खाते हैं? समोसा। क्या खाते हैं? तो आप खाते हैं क्या चीज, उसको क्या बोलते हैं जी, जो मिलता है गोले गोले, मंचूरियन। तो ये सब कोई आहार है जी? ये सब कोई आहार नहीं है, वो सब तो खाली ऐसे ही है, ठगने वाला। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत एवं
घरेलू स्वास्थ्य, ये भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आपको खुद को तो साफ सुथरा रखना ही है, आपको खुद को तो साफ सुथरा रखना ही है। आपको एकदम नहा फिच सब कुछ लेना है, दांत वगैरह सब कुछ साफ करना है, लैट्रिन बाथरूम जाना है, स्नान करना है, अच्छे कपड़े पहनना है ना, इत्र वगैरह लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या घर में मच्छी भिनभिनाना चाहिए क्या? घर में कूड़ा कचरा रहना चाहिए क्या? है ना, आपके आसपास गली एकदम कचरा से भरा हुआ रहना चाहिए क्या? है ना, बगल उगल में गनौरा का ढेर लगा हुआ रहना चाहिए क्या? है ना, नलियों से गंध आना चाहिए क्या? नहीं। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा कि व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ आप आसपास के घर की भी चीजों को स्वस्थ रखना बहुत आपको जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, है ना, तो आप अच्छे स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्या स्थिति हो सकता है अच्छा स्वास्थ्य रहने के लिए? तीसरा क्या स्थिति हो सकता है? तो आपको स्वच्छ भोजन एवं स्वच्छ जल आपको पीना है कि नहीं? स्वच्छ भोजन एवं जल का सेवन करना होगा, एवं जल का सेवन करना होगा। स्वच्छ भोजन का मतलब क्या है? आप घर में संतुलित आहार ले रहे हैं और यह संतुलित आहार समय से न लीजिए। आप जो है से सुबह का बना हुआ रात में खाइए, तो क्या वह भोजन सही है? वह भोजन स्वच्छ है? या रात में बना हुआ भोजन को सवेरे ही खाइए एकदम उठ करके, तो यह क्या तरीका है खाने का? तो वह स्वच्छ भोजन नहीं है। आपको बासी भोजन तो टच करना ही नहीं है। आप जब भी खाने के लिए बैठिए तो ताजा भोजन ही कीजिए, ताजा भोजन ही बनाइए। इसलिए देखिएगा, आमतौर पर घरों में जब लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं उसी समय आपको भोजन तुरंत तैयार करके दिया जाता है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं स्वच्छ एवं, है ना, ताजा भोजन। तो आपको स्वच्छ भोजन भी लेना है, ताजा भोजन भी लेना है, और सब अधिकांशतः बीमारियां दूषित जल को पीने से ही होता है। दूषित जल को क्या होने से होता है? पीने से होता है। इसलिए जल पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं? 5 दिन से टंकी में जल भरा हुआ है और उसी को पी रहे हैं, तो वह स्वच्छ जल आप नहीं पी रहे हैं, है कि नहीं? आप जो है से कूड़ा कचरा वाला जल पी रहे हैं, तो वह स्वच्छ जल नहीं है। अहरा में गए, उसी में मुंह लगा दिए पानी पीने के लिए, तो वह स्वच्छ जल नहीं है, क्योंकि जल से बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं। बात समझ में आ गई ना? तो आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का पीना भी बहुत जरूरी है। यहां तक की बात समझ में आ गई? और कुछ देख लीजिए, और अच्छे स्वास्थ्य की क्या क्या शर्तें हैं, और अच्छे स्वास्थ्य की क्या शर्त है? तो देखिए, आपको एक चीज समझ लीजिएगा, सिर्फ स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल से काम नहीं चलने वाला है, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा भी चाहिए। क्या चाहिए? शुद्ध एवं स्वच्छ हवा भी चाहिए। शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, स्वच्छ हवा भी चाहिए, है कि नहीं? शुद्ध एवं स्वच्छ हवा का मतलब क्या है? अब मान के चलिए कि जिस शहर में कल कारखाने बहुत है, जिस जगह पे बहुत सारे जो है से उद्योग खुले हुए हैं, क्या वहां की हवाएं शुद्ध हो सकती हैं? या आप टाउन में रहते हैं जहां लाखों गाड़ियां प्रतिदिन चल रही हैं जो डीजल और पेट्रोल से चल रही हैं, है ना, बहुत सारे बाइक जो है सो डीजल और पेट्रोल से चल रहे हैं। अब बताइए, उनसे निकलने वाले धुएं से वायु स्वस्थ हो सकता है क्या? और तो आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, देहात छोड़ करके कहाँ रहते हैं? शहर में। कहा भाई तो फलना शहर में है तो हम भी शहर में रहेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शहरों में अनेक उद्योग धंधे हैं, शहरों में अनेक कल कारखाने हैं, शहरों में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, और उनसे निकलने वाले धुएं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पहले कहा जाता था दिल्ली है दिल वालों का, आज कहा जाता है दिल्ली है फेफड़ा वालों का, है कि नहीं? जिसका फेफड़ा मजबूत होगा वही दिल्ली में क्या करेगा? निवास करेगा। क्योंकि दिल्ली का हवा इतना प्रदूषित हो चुका है कि हर व्यक्ति को वहां मरना है समय से पहले, है कि नहीं? वहां का हर व्यक्ति ही बीमार होगा, क्योंकि वहां की वायु सही नहीं है। इतना न ज्यादा वायु में जो है से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य गैसें हैं कि वह ऑक्सीजन को धीरे धीरे लुप्त कर रही है, जिसकी वजह से फेफड़ों में अनेक तरह का बीमारी पैदा हो रहा है और आदमी असमय उनका निधन हो जा रहा है कि नहीं? इसीलिए बहुत बड़े बड़े शहरों में जो है आदमी अब स्वस्थ नहीं रह रहा है ना। आपको इसके लिए शुद्ध हवा का भी लेना बहुत जरूरी है। देहात का हवा लीजिए, है ना। देहात से जो निकलने वाली जो पेड़ पौधे से जो हवाएं हैं आपके फेफड़ा को तंदुरुस्त कर देती हैं, है ना। आपके शरीर को क्या कर देती हैं? तंदुरुस्त कर देती हैं। चूंकि वहां पे न गाड़ियां चलती हैं,
न वहां पर उद्योग धंधे हैं, न वहां पर अन्य कल कारखाने हैं, जिसकी वजह से वहां की हवाएं क्या हैं, शुद्ध और स्वच्छ हैं। गर्मी के दिन में खिड़की खोल करके सोइए, है ना, एकदम फर फर जिस समय हवा आएगा वह एसी को फेल कर देगा, है ना, एकदम कलकलाती, एकदम जब हवा आपके शरीर को टच करेगी तो शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पांचवा अच्छा शर्त क्या है? तो पांचवा जो अच्छा शर्त है वह समझ लीजिए, आपको व्यायाम एवं विश्राम दोनों करना है। क्या करना है? व्यायाम एवं विश्राम, ये दोनों बहुत जरूरी है। अगर आप शरीर को, है ना, शरीर से काम नहीं लीजिएगा तो शरीर आपका बर्बाद हो जाएगा। आपके शरीर का ऐसा है कि आपको शरीर से काम लेना है। काम लेने का मतलब है कि आपको एनी टाइम कार्य करते रहना है। कार्य करने का मतलब है कि आपको व्यायाम करते रहना है। व्यायाम के मतलब है कि आपको खेलना है, कूदना है, साइकिल चलाना है। आप तो बच्चे हैं, आपको ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। क्रिकेटो खेल लेते हैं, बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, तो आपका स्वास्थ्य सही है। लेकिन वैसे लोग जो खेल नहीं पाते हो तो उनको लिए जिम जाना बहुत जरूरी है कि नहीं? उनको व्यायाम करना बहुत जरूरी है, शरीर से पसीना निकालना बहुत जरूरी है। और जब शरीर थक जाए तो आपको नींद भी अच्छी आनी चाहिए, है ना, नींद आना भी जरूरी है। तो कहिए कि उस समय तो सर हम लोग बहुत माहिर हैं, आप 8 घंटा सोने के लिए कहिएगा तो हम लोग 18 घंटा सोने का कैपेसिटी रखते हैं, है कि नहीं? तो भाई आप लोग तो कमाल के आदमी है। तो देखिए, नींद नहीं आना ये भी बहुत बड़ी बीमारी है, समझे कि नहीं? और बहुत ऐसे लोग हैं जो दिन भर काम तो करते हैं लेकिन उनको रात में अच्छे से नींद नहीं आती है। तो नींद का नहीं आना यानी कि आप विश्राम अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने रोग को आमंत्रित कर रहे हैं, समझे कि नहीं? इसलिए नींद का आना भी बहुत जरूरी है। साथ ही आपको विश्राम किसी भी माध्यम से हो सकता है। अगर आपको जिस चीज में इंटरेस्ट लगे, जैसे लगता है कि हम संगीत सुन करके रेस्ट शरीर को दे सकते हैं, तो आप बढ़िया संगीत सुन सकते हैं, है ना। जो संगीत बढ़िया भी नहीं, खराब हो, आप संगीत सुन सकते हैं, है ना। 6 गोली छाती मेरे मार देम, है कि नहीं, वो भी गाना सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं? तो कोई भी गाना सुन करके, या आपको लगेगा कि नहीं हम थोड़ा सा खेल कूद करके भी अपने शरीर को रेस्ट दे दे, कैरम बोर्डे खेल करके, लूडो खेल करके, जिससे भी आपको लगे कि हमको रेस्ट की प्राप्ति हो रहा है, आपके शरीर को रेस्ट चाहिए। समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई? सर और कोई शर्त है? तो हाँ, और शर्त है, आपको दुर्व्यसन से दूर होना होगा। दुर्व्यसन का आपका नहीं होना होगा, दुर्व्यसन का ना होना, है कि नहीं? दुर्व्यसन का न होना, दुर्व्यसन का न होना। दुर्व्यसन का न होना का मतलब क्या हो गया? तो दुर्व्यसन जो है, दुर्व्यसन का मतलब होता है कि जैसे देखिए, बहुत लोगों की यह आदत है ना, कि जब तक चाय नहीं पिएगा ना उनका टेंशन दिमाग में बना हुआ रहेगा, है ना, नींदे नहीं आएगा, भोजन में नहीं ढुकेगा, सिगरेट नहीं पिएगा तो लेट्रिने नहीं होगा, है कि नहीं, खैनी नहीं जब तक रगड़ के खाएगा तब तक जो है सो उनको, है ना, उतरवे नहीं करेगा। तो ये सब जो बात है ना, ये सब दुर्व्यसन से दूर होना चाहिए। और आज के डेट में जो भी व्यक्ति दुर्व्यसन से दूर है, दुर्व्यसन में शराब भी आता है, जिसको दारू कहते हैं, ताड़ी कहते हैं, है ना, अफीम कहते हैं, कोकिन कहते हैं, हीरोइन कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं, है ना, गांजा कहते हैं जिसको, है ना, ये सब आज नौजवानों का जान हो गया है। ये सब है कि नहीं? ये सब क्या है? नौजवानों का जान है। तो ये सब गलत चीज है, आपको दुर्व्यसन से दूर होना होगा। अगर आप दुर्व्यसन के शिकार हैं, अगर आपको शराब की आदत है, तो आप बहुत बड़े, है ना, रोग का आमंत्रण कर रहे हैं। आपका लीवर खराब होने वाला है, आपका किडनी डैमेज करने वाला है ना। अगर आप लगातार तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो आप कैंसर को आमंत्रित कर रहे हैं, जा जाकर न्योता दे रहे हैं, है कि नहीं? अगर आप चाय वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है से अन्य बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। अगर आप दुर्व्यसन के शिकार हो चुके हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित और न्योता देकर के आ रहे हैं। इसलिए आज के डेट में जो भी लोग अगर दुर्व्यसन से बचे हुए हैं तो आप समझिए कि इस युग के महात्मा हैं। आप इस युग के क्या हैं? महात्मा हैं। समझ में आ गई बात? तो दुर्व्यसन का नहीं होना, है ना, नो एडिक्शन। नो एडिक्शन का मतलब क्या हो गया? माने नो आकर्षण, है कि नहीं? आकर्षण इसके प्रति नहीं होना चाहिए, है ना, नो एडिक्शन होना चाहिए, नो एडिक्शन होना चाहिए। और दुर्व्यसन में क्या क्या चीज आ जाता है? तो दुर्व्यसन के अंतर्गत में जैसे चाय है, अफीम है ना, ड्रग्स है, शराब है ना, और क्या है?
तो बीड़ी है, सिगरेट है, और आपके उम्र के लोगों में ये सब ज्यादा पनपता है ना। बच्चे जो है इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो देखते हैं कि कोई ऐसा नौजवान नहीं है, 99% लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, 99% लोग सिगरेट का, बीड़ी का सेवन कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, है ना। खालू तिरंगा गोरिया हो फाड़ के जा झाड़ के कर रहे हैं, है कि नहीं। पूरा एकदम सब ना कमल और तमल खा रहे हैं, बिमल खा रहे हैं, क्या नाम है जी, हमरा तो नामों नहीं पता है, ये सब खा रहे हैं, है ना। पान चिबा रहे हैं, है कि नहीं। और वह क्या कर रहे हैं, तो खुलेआम एकदम रोग को बुला रहे हैं कि चले आओ मेरे पास, तुम्हारे आने का इंतजार हम कर रहे हैं, है कि नहीं। और जब आ जाता है ना, तो एकदम जो है से फिर जब कैंसर आ जाएगा तो मुंह नहीं खुलेगा। मुंह खोलो, डॉक्टर बोलेंगे मुंह खोलो, खुलिए नहीं रहा है कि नहीं, है कि नहीं। आंख खुलिए नहीं रहा है कि नहीं। तो क्यों ऐसा आमंत्रण देना है हम लोग, है ना। व्यसन करवे नहीं करेंगे, दुर्व्यसन करेंगे ही नहीं। आ गया समझ में। अब देख लेते हैं आगे, अगला टॉपिक है मानव रोग। अब क्या देख लेते हैं, मानव रोग। मानव रोग को पढ़ लेते हैं कि मानव रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है ना। मानव रोग में लक्षण क्या है, उसका चिन्ह क्या है। जैसे कोई रोग हो गया तो रोग क्या है उसको जान लीजिए। रोग के लक्षण कैसे हैं, रोग का लक्षण क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग पहचान करके चिन्ह से पहचान जाते हैं कि इनको रोग है कि नहीं। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे बहुत बढ़िया से, है ना। तो मानव रोग क्या है, तो मानव रोग एक असामान्य स्थिति है। अच्छा, सामान्य स्थिति रहेगा तो वह सामान्य ना हो गया जी, असामान्य स्थिति है जिसमें शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र पूरी तरह से काम नहीं करता है, पूरी तरह से काम नहीं करता है, आधी तरह से, है ना। अच्छी तरह से वो जब काम नहीं करेगा, पूरी तरह से काम नहीं करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मानव रोग। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव रोग। तो मानव रोग कैसा स्थिति है, असामान्य स्थिति है। मानव रोग एक असामान्य स्थिति है, असामान्य स्थिति है। मानव रोग क्या है, एक असामान्य स्थिति है जो हमारे अंग या अंग तंत्र, अंग या अंग तंत्र, है ना, अंग या अंग तंत्र को क्या करता है, अंग या अंग तंत्र को अच्छी तरह से कार्य न करने पर मिलता है ना। जो हमारे अंग या अंग तंत्र को अच्छी तरह से है ना कार्य न करने पर मिलता है, कार्य न करने पर है क्या है, मिलता है, न कार्य न करने पर मिलता है। आ रहा समझ में, मिलता है, समझे कि नहीं। एक मिनट, हम क्या लिख दिए, एक मिनट, क्या लिखे, जो हमारे मानव रोग एक असामान्य स्थिति है जिसमें, एक मिनट यहां से थोड़ा सा बदल देते हैं, रुक जाइए और परिभाषा को चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था परिभाषा। मानव रोग क्या है, एक असामान्य स्थिति है जिसमें शरीर का अंग या जिसमें शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र, ठीक है ना, कोई अंग या अंग तंत्र अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। अब आया समझ में, माने सीधा सी बात है कि जो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, मानव रोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मानव रोग कहते हैं। अब आया समझ में, उसे मानव रोग कहते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके शरीर का कोई अंग है, अंग बोले तो क्या, अंग बोले तो क्या चीज,
अंग बोले तो देखिए ध्यान से, अंग बोले तो क्या, आंख, कान, नाक, मुंह, है ना, और क्या चीज, लीवर, किडनी, फेफड़ा, यही सब ना अंग है जी। ये सब क्या है, हमारे अंग है। दांत, ये सब क्या है, अंग है। अंग तंत्र बोले तो, अंग तंत्र बोले तो आप देख लीजिए, आपका पाचन तंत्र है ना, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यही सब ना, परिवहन तंत्र, जनन तंत्र, यही सब ना तंत्र होगा जी। अगर ये सब में गड़बड़ी हो जाएगी तो आप इसका मतलब क्या हो गए, रोग के शिकार हो गए, है ना, आप क्या हो गए, रोगिया हो गए। आप रोगों का माने रोग आपके शरीर में हो गया, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मानव रोग। इसी को क्या कहेंगे, मानव रोग। समझे कि नहीं, उसको क्या कहेंगे, मानव रोग। तो अगर इन सारे चीजों में आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गई, तो आप माने वह अंग अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है कि नहीं, आंख का काम है देखना और अच्छे से देख नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, खराब है आपका। दांत का काम है माने स्वस्थ रहना, है ना, चिबाना, और दांत में मिश्री चल जा रहा है, मिश्री से तड़ से तोड़ दे रहे हैं, या कभी कभी चावल खाने के दरमियान में पत्थर गया तो दांत भन भना गया, है ना, मालूम चला कि दांतें टूट करके आधा पेट में चला गया, तो दांत आपका क्या हो गया, कमजोर हो गया, मसूड़ा से आपको खून आ रहा है, तो यानी कि पायरिया की बीमारी हो गई, है कि नहीं। कान से सुनाई नहीं दे रहा है तो आप बहरा हो गए, कान की बीमारी हो गई। आपका जो है सब भोजन कर रहे हैं तुरंत लैट्रिन हो जा रहा है, यानी कि पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है। लीवर आपका डैमेज हो चुका है। तो अंग अगर आपका प्रभावित तो हो जाएगा तो आप बीमार हो गए, आपको रोग हो गया, उसी को कहते हैं मानव रोग। आ गया समझ में, उसी को क्या बोलेंगे, मानव रोग। तो क्या मानव रोग के लक्षण भी होंगे, तो देखिए कुछ जो होते हैं लक्षण से भी हम लोग पहचान लेते हैं, है कि नहीं, है ना, लक्षण इसके होते हैं। और कुछ रोगों को हम लोग चिन्ह से पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं, चिन्ह से, है ना। लक्षण जो होता है और चिन्ह जो होता है उसको जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। लक्षण को ही हम लोग बोलते हैं सिम्टम। क्या बोलते हैं, सिम्टम। क्या बोलते हैं, सिम्टम, सिम्टम बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, लक्षण क्या होता है, मानव रोग के लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, सिम्टम क्या है, उसके बारे में समझ लीजिए। तो वैसा संकेत, वैसा संकेत, लक्षण का मतलब क्या हो जाएगा, वैसा संकेत जो हमारे अंग या अंग तंत्र, जो हमारे अंग या अंग तंत्र को अच्छी तरह से, जो हमारे अंग या अंग तंत्र को अच्छी तरह से, है ना, कार्य न करने पर मिलता है, अच्छी तरह से कार्य न करने पर मिलता है, न करने पर मिलता है, अच्छी तरह से कार्य न करने पर मिलता है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, लक्षण। उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें ही हम लक्षण कहते हैं। क्या कह सकते हैं, लक्षण कहते हैं। उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। और देखिए लक्षण जो होगा यह सिर्फ मरीज को मालूम चलेगा, आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए डॉक्टर पूछता है कि ऐसा क्या क्या हो रहा है, तो जी खाई तो ही तो बड़ी गैस जी बनी थे, है कि नहीं। डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, खाई तो ही जी लेकिन बड़ी क्या बन रही थे, गैस। तो लक्षण हो रहा है, क्या है आपको मालूम चल रहा है, लक्षण, है कि नहीं। तो वह सिर्फ किसको पता चलेगा, रोगी को पता चलेगा। लेकिन चिन्ह जो होता है ना, वह आप देख करके बता सकते हैं। अगर किसी का शरीर पीला हो गया तो आप कह सकते हैं ना कि सर ये डायबिटीज है आपको, कि पूरा शरीर भी आपका पीला लग रहा है, आंखिए पीला लग रहा है, उसमें हर लोग आपको देख करके बतला देगा, है कि नहीं। तो चिन्ह को कोई भी आदमी देख करके बता सकता है, लेकिन लक्षण को सब कोई नहीं बता सकता। लक्षण को आप ही बता सकते हैं, समझे कि नहीं। लक्षण आप ही बता सकते हैं। जानी थी डॉक्टर साहब, जब चली थी ना तो ये हाथ में हमर जी तरतर आई थे, एकदम इधर हूं तरतराई थे, इधर हूं तरतराई थे। अच्छा अच्छा,
अच्छा सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो हाफ जी आवे लगी थे, है कि नहीं? हम लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर को? आप लक्षण बता रहे हैं, आप क्या उस समय बता रहे हैं? लक्षण। और कहाँ कहाँ दर्द है? तो जी एकदम अहिजा से दर्दिया उठी थी, एकदम देखी थी दोनों फेफड़वा के बीचवा से है ना। डॉक्टर चेक चाक किया, बोला कि तनी सुन चल करके आइए, तो चलाया आपको। तो अब बताइए कहाँ कहाँ दर्द हुआ? दर्दिया तो अहिजा से शुरू हो गई और एकदम ये सब तड़तड़ाए लगलक पूरा। एगो काम कीजिए ना, एंजियोग्राफी करवा लीजिए तो जरा सा। एंजियोग्राफी जब होगा तो देखिए आपको हार्ट की बीमारी है, आपको क्या चीज की बीमारी है? दिल की बीमारी है कि नहीं? आपको किसकी बीमारी है? दिल की बीमारी है। कैसे डॉक्टर समझ लिया? लक्षण से। कैसे डॉक्टर समझ लिया? लक्षण से। ये लक्षण हमको पता चल रहा था? नहीं। कौन बताया? रोगी बताया। तो लक्षण किसको पता चलेगा? जो व्यक्ति बीमार होगा उसी को पता चलेगा। अब आ गया समझ में, है कि नहीं? रात खेलिए तो बड़ी अच्छा हल। आज जानी थी सुबह में उठली ना तो पूरा कमर ये दर्द करी थे, चेक चाक करेगा, है कि नहीं? दवाई लिखेगा, आपने उसको बताया। तो किसी भी बीमारी का जो लक्षण होता है, उस लक्षण में क्या होता है? अंग या अंग तंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है ना। अंग या अंग तंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है, समझे कि नहीं? और जब अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगा तो इसके बारे में कौन बताएगा? जिसको वह मैंने लक्षण हुआ होगा, जिसको वह बीमारी हुई होगी, वही ना बताएगा। तो इसको उन्हें ही क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। और लक्षण जब इसको कहेंगे तो यह सिर्फ किसको मालूम चलता है? तब मरीज को। तो इस बात को नोट में हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? कि यह सिर्फ है ना, यह सिर्फ किसको पता चलता है? मरीज को ही मालूम पड़ता है। यह सिर्फ किसको? मरीज को ही मालूम पड़ता है। मरीज को ही मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है कि नहीं? अब जैसे मान के चले कि इधर दर्द है, कहीं ना दर्द है, दाहिने साइड में है और नीचे है क्या? तो हाँ हाँ सर ना दबाइए सर। ओहो, एक वो अच्छा कीजिए ना, एक काम कीजिए तो जाइए थोड़ा सा, है ना, एक्सरे करवा लीजिए। एक्सरे करवा कर कह ना रहे थे साइडवा में, दाहिना साइडवा में नीचे दर्द कर रहा है, हमको लग रहा था कि अपेंडिक्स है, अब ऑपरेशन कराइए, है कि नहीं? तो आपने जो लक्षण बताया उसके आधार पर डॉक्टर क्या कर लिया? पकड़ लिया। उसके आधार पर डॉक्टर क्या कर लिया? पकड़ लिया। तो आपको इधर दर्द कर रही बतिया हमको मालूम है, और जो मरीज है उसी को ना मालूम चलेगा? जोर से बोलिए। तो यह सिर्फ किसको मालूम पड़ता है? मरीज को ही मालूम पड़ता है। समझ में आ रही है बात? चिन्ह, अब हम लोग चिन्ह को समझ लेते हैं। चिन्ह आप देख करके बताना है। चिन्ह का मतलब क्या चीज? देख करके। और वो सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी पता चल जाता है, अन्य लोगों को भी पता चल जाता है। तो वैसा स्थिति, कैसा स्थिति? वैसा स्थिति, वैसा स्थिति क्या चीज? वैसा स्थिति है जो मानव, वैसा स्थिति है जो मानव के कायिक या शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है। वैसा स्थिति है जो मानव के कायिक, कायिक माने काया, काया माने बॉडी, है कि नहीं? मानव के कायिक, है ना, या शारीरिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? शारीरिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है। शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे चिन्ह कहते हैं। उसे चिन्ह कहते हैं। आया समझ में? अब उसे क्या कहते हैं? चिन्ह। कैसे? जैसे अगर आपके शरीर का रंग पीला हो जाए, अगर आपके शरीर का रंग क्या हो जाए? पीला, तो आप कह सकते हैं कि जॉन्डिस हो गया है आपको। जॉन्डिस बोले तो हेपेटाइटिस, है कि नहीं? जिसको हम लोग पीलिया रोग भी कहते हैं, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा। तो अगर आपने क्या किया, आप कैसे समझ लिए कि इस व्यक्ति को जॉन्डिस है? तो उसकी आंख देख रहे हैं तो एकदम पीला पीला नजर आ रहा है, पूरा बॉडी देख रहे हैं तो एकदम पीला पीला नजर आ रहा है, नाखून वगैरह सब एकदम लग रहा है कि एकदम पीला पीला हो गया है कि नहीं? शरीर आवश्यकता से अधिक पीलापन की ओर है। तो हर व्यक्ति उसको देख करके क्या कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो आप नहीं थे, एकदम पीला शरीर में लग रहा है, एकदम जॉन्डिस है आपको। तो देख करके बता दिया कि नहीं। तो आप कैसे देखे? उसके शरीर को देखे, उसके काया को देखे, उसके बॉडी को देखे, है कि नहीं? तो शरीर का पीला होना, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? पीला होना,
है ना, क्या होना, पीला होना। अगर उसका शरीर पीला हो गया तो हम लोग कहते हैं कि जॉन्डिस है। कभी कभी देखिएगा किसी व्यक्ति का आंख लाल हो जाएगा, क्या हो जाता है, आंख एकदम लाल, भयंकर टाइप का लाल हो जाता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजेक्टिव रोग कहते हैं, है कि नहीं। आंख में ज्यादातर लालापन होना क्या कहलाता है, कंजेक्टिव रोग कहलाता है वो सब, समझे कि नहीं। तो हम लोग बताते हैं कि नहीं, आवश्यकता से अधिक लाल है, इसका इलाज कराइए, है कि नहीं। तो आंख का लाल होना, तो आप क्या देख रहे हैं, आंख लाल हो गया, इसको आपने देखा, है कि नहीं। तो इसको देखा तो आपने कहा कि आपको फलना रोग हो गया है ना, कंजक्टिव की बीमारी आपको हो गई है। समझ में आ गई बात, आप इलाज करवाइए। तो आपने कैसे उसको पहचाना, देखकर, और देखकर पहचानने वाला को क्या कहते हैं, चिन्ह, क्या कहते हैं, चिन्ह। यह रोग का चिन्ह है, वह रोग का क्या है, चिन्ह है। आगे समझ में। अब जरा सा रोग के प्रकार को समझ लेते हैं, किसको समझ लेते हैं, रोग के प्रकार को। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रोग का प्रकार। तो रोग का प्रकार पढ़ेंगे तो रोग का प्रकार तो बहुत सारा है, लेकिन किस रोग का देखेंगे, समय के अनुसार रोग का प्रकार। हम इसमें एक चीज और जोड़ रहे हैं, समय के अनुसार, समय के अनुसार रोग का प्रकार क्या है भैया। तो एक रोग जो होगा ना, वह माने समय के अनुसार का मतलब क्या है, टाइमिंग के आधार पर। माने एक हो गया तीव्र रोग, एक हो गया क्या चीज, तीव्र रोग, एक हो गया चिरकालिक रोग। चिरकालिक माने जो लंबे समय तक हो, जो कैसा हो, लंबे समय तक, उसको बोलेंगे चिरकालिक रोग। और जो तुरंत हुआ और कुछ दिन के बाद ठीक हो जाए तो उसको बोलेंगे तीव्र रोग। तो समय के अनुसार रोग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक को बोलते हैं तीव्र रोग और एक को बोलते हैं चिरकालिक रोग। क्या बोलते हैं, चिरकालिक रोग। समझ में आ रही है बात। तीव्र रोग किसे कहेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा, अचानक आएगा और 2-3 दिन के बाद सही हो जाएगा, है ना। कैसे आएगा, अचानक आएगा, अचानक आएगा, 2-3 दिन तक रहेगा, 2-3 दिन तक रहेगा, और फिर है ना इलाज के बाद सही हो जाएगा, इलाज के बाद सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे समझ में। इसको क्या बोलते हैं, तीव्र रोग। इसको क्या बोलते हैं, तीव्र रोग। सर्दी हुआ है कभी, जिस दिन सर्दी होगा एक कोई गला भर लेगा, एकदम कुछ खाए खरीदने का मन करेगा, कुछ चीज खाने का मन नहीं करेगा, और सर्दी हो जाएगा ना तो आपको जो है रात भर सो नहीं पाइएगा। कभी ई नकिया जाम होगा तो कभी ऊ नकिया जाम हो जाता है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। सर्दिया में तो एकदम समय सर्दी जुकाम जहां आया ना तो एक दिन आप पूरा डिस्टर्ब हो जाइएगा, दूसरा दिन दौड़ के जाइएगा, दवाई लीजिएगा, तुरंत ठीक भी हो जाएगा, है ना, राहत भी आपको मिल जाएगा। मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यह क्या हो गया, सर्दी जुकाम क्या हो गया, तत्कालिक तीव्र रोग है। यह क्या है, तीव्र रोग है। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम। मलेरिया होता है, आया फिर एकदम मैंने आ जाएगा, बुखार उखार लगने लगेगा, दवाई खाइएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये नहीं है कि चल रहा है 10 साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल चल रहा है, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। तो सर्दी जुकाम हो या मलेरिया हो, ये सब क्या है ना, या हैजा हो जिसको आप लोग कॉलरा कहते हैं, है ना, हैजा हो गया, कॉलरा जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। का भाई तो सर पतला दस्त हुई थी सर, एकदम लैट्रिन हुई थी सर, जब पानी गिरी थे हरा हरा सर, है फिर दवाई वाई खाइएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा है, क्या है, इन्फ्लुएंजा। तो ये सब तुरंत हुआ और फिर क्या होगा, इन्फ्लुएंजा, है ना, ये सब हुआ और तुरंत क्या हो गया, दवाई वाई खाने के बाद सही हो गया। ऐसा नहीं है कि रोग आया और 4-5 साल तक हमारा शरीर में रह गया, ऐसा हुआ है कभी नहीं। आता है, सही होता है, मौसम परिवर्तन होगा, सर्दी जुकाम आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, लेकिन दर्द दवाई खाइएगा तो फिर सही हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, तीव्र रोग। इसको क्या बोलेंगे, तीव्र रोग। लेकिन चिरकालिक रोग है, चिरकालिक रोग किसे कहेंगे, वैसा रोग जो लंबे समय तक आपके शरीर में रहता है ना। लंबे समय तक मतलब क्या चीज, जब तक आप मरिएगा नहीं तब तक आपका रोग वो नहीं मरेगा, है कि नहीं। मैंने जब तक आपका शरीर है तब तक वो रह जाएगा, उसको कहते हैं चिरकालिक रोग। क्या कहते हैं, चिरकालिक रोग।
लंबे समय तक वो रहता है, बोलेंगे कि वैसा रोग। समझ में आ रहा है सबको? वैसा रोग है ना, जो लंबा समय के लिए है, जो लंबा समय के लिए है ना, लंबा समय के लिए बना हो, लंबा समय के लिए बना होता है, क्या कहलाता है? चिरकालिक रोग। क्या कहलाता है? चिरकालिक रोग। लंबा समय के लिए बना होता है और पूरी तरह समाप्त भी नहीं होता है। आप इलाज भी करवा रहे हैं ना, तो यह पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है और पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं? चिरकालिक रोग। इसको क्या कहते हैं? चिरकालिक रोग। जैसे अगर किसी को गठिया की बीमारी हो गई, गठिया की बीमारी में क्या होता है? ये सब जाम हो जाएगा, अब आपको चलने में बनेगा ही नहीं, और आप इलाज कराते कराते है ना, गया, पटना, बनारस, है ना, दिल्ली, ढाका, मुंबई, कानपुर, सब करते रहिए, भिलौर करते रहिए, है ना, दवाई आपको देते रहेगा, दवाई जिंदगी भर खाते रहिए, लेकिन बीमारी जल्दी से ठीक होने वाला नहीं है। ठीक कब हो जाएगा? जब आप ठीक हो जाइएगा। आप कब ठीक होइएगा? जब जमराज के पास चले जाइएगा, है कि नहीं? तभी बीमारी जाएगी। तो गठिया कैसा बीमारी है? चिरकालिक बीमारी, एक बार हो गया तब जिंदगी भर के लिए रहेगा। दम्मा में क्या होता है? सांस फूलने लगता है, खांसी होने लगेगा, एनी टाइम खांसते रहिएगा, तो ये सब दवाई खाते रहिए तो सुधार रहेगा, है कि नहीं? छोड़ दीजिएगा तो पट जाएगा, सही नहीं होगा। समझे कि नहीं? मधुमेह को कहीं कहते हैं क्या चीज? डायबिटीज। इसी को कहते हैं शुगर, इसी को कहते हैं चिनिया। ये क्या है भैया? एक बार हो गया तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको समाप्त किया नहीं जा सकता है। एक बार किसी को चिनिया रोग हो गया ना, तो वह कंट्रोल कर सकता है दवाई खा करके, लेकिन इसको पूर्ण रूपे न सही नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसा रोग है? चिरकालिक रोग है। कैसा रोग है? चिरकालिक रोग है। पोलियो अगर मार दिया, वो जल्दी ठीक नहीं होना है, दवा खाते रहिए जिंदगी भर, हल्का हल्का सुधार होगा, पूर्ण रूपे न सुधार नहीं होगा। आपको कैंसर, क्या चीज? कैंसर अगर हो जाए किसी अंग में, तो हो गया तो हो गया, जिंदगी भर के लिए हो गया। आप दवाई खाइए, इलाज में रहिए तो बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हैं, नहीं ध्यान दीजिएगा तो आप तुरंत मरिएगा भी। तो कैंसर है जो चिरकालिक रोग है। अब समझ में आया? इसीलिए दिए इसको समय के अनुसार रोग का क्या प्रकार है। क्लियर हो गए? अब देख लीजिए आगे, कारण के आधार पर रोग। कारण के आधार पर, कारण बोले तो आंतरिक कारण, शरीर के आंतरिक कारण, या हो सकता है बाह्य कारण। तो कारण के आधार पर रोग के प्रकार को पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात की नहीं समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है तुम लोग को? पढ़ा रहे हैं? ठीक है, चलिए साइड हो जा। चलो तो ऐसा अब देख लीजिए, कारण के आधार पर रोग के प्रकार है। कारण के आधार पर और रोग के प्रकार। कारण के आधार पर रोग के प्रकार को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं आंतरिक कारण। सबसे पहले क्या देखते हैं? आंतरिक कारण। आंतरिक कारण बोले तो क्या चीज? तो आंतरिक कारण को मैंने समझिए बात को, है ना। आंतरिक कारण का मतलब समझ लीजिए, जो रोग जन्म से ही आपको प्राप्त हुआ हो, जो रोग जन्म से ही प्राप्त हुआ हो, जन्म से ही प्राप्त हुआ हो, यानी कि आपके ये अंदर का कारण है। ये क्या है? अंदर का कारण है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं आंतरिक कारण। क्या बोलते हैं? आंतरिक कारण। और आंतरिक कारण में ही आता है अनुवांशिक रोग। क्या आता है? अनुवांशिक रोग। क्या आता है? अनुवांशिक रोग। अब अनुवांशिक रोग किसे कहेंगे?
तो वैसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता हो। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब कि आपके बाबूजी को वो रोग था, आपके दादाजी को वो रोग था, और वही रोग गिफ्ट में आपको भी मिला है। उसी को कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, आनुवांशिक रोग। और ये आंतरिक कारण है। क्या कारण है? आंतरिक कारण है। हमको कुछ ये नहीं था, हमको कैसे हो गया ये रोग? हुआ आपके बाबूजी को था, आपके दादाजी को था, आपके परदादा जी को था, इसीलिए आपको गिफ्ट में ये रोग मिला है। आया समझ में? तो आनुवांशिक रोग कैसे कहेंगे? वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहता है, वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, संचारित होते रहता है, संचारित होते रहता है। आया समझ में? संचारित होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सा रोग? हीमोफीलिया रोग। कौन सा रोग? हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग समझते हैं आप लोग? नहीं समझते तो समझ लीजिए। हीमोफीलिया रोग में होता क्या है कि आपको रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। आपका अगर शरीर में कहीं कट गया है कि नहीं, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपके शरीर से पूरा का पूरा ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए शरीर में के बाहर कटने छटने के बाद रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात ना? ब्लड पढ़ाए होंगे तो उसमें सारा बताए होंगे, विटामिन के वगैरह इसके लिए उत्तरदायी, ये सब पढ़ाए होंगे, है ना? तो अभी जो है हम लोग को समझना है कि अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपके शरीर से पूरा ब्लड बाहर हो जाएगा, और जब शरीर से पूरा ब्लड नहीं रहेगा तो आप बचिएगा फिर? रक्त का थक्का बनना कटने के बाद बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता, ये सब सारा बात हम पढ़ाए हैं ब्लड में, है कि नहीं? तो हीमोफीलिया की बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, और ये आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। समझ में आ गई बात? एक होता है वर्णांधता की बीमारी, ये दोनों याद रखिएगा। वर्णांधता की बीमारी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है इसको? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, जब आप रेलवे उलवे का एग्जाम दीजिएगा तो आपको वर्णांधता को जरूर चेक किया जाएगा मेडिकल में। आप जब डिफेंस की तैयारी कीजिएगा तो ये वर्णांधता की बीमारी को जरूर चेक किया जाता है। और ये कैसा बीमारी है? तो यह आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी बोले तो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारी है। वर्णांधता में क्यों मैंने आपको रेलवे इस सब में खोजता है? तो अगर आपको वर्णांधता की बीमारी हो जाएगी तो 3 कलर आप इफेक्टेड हो जाइएगा, हरा, लाल और हल्का फुल्का नीला में भी आप इफेक्ट कर जाइएगा। हरा आपको लाल नजर आएगा। अब मान के चलिए कि हरा सिग्नल दिया हुआ है, यानी कि ट्रेन को पास कर रहा है, और आपको ये वाला बीमारी हो जाएगा तो आपको लाल नजर आएगा। लाल नजर आएगा तो आप गाड़ी को जाने दीजिएगा, रोक दीजिएगा। क्या है? आपको तो लोकिए नहीं रहा है, दिया हुआ है सिग्नल हरा, अब आपको लग रहा है क्या चीज? लाल। ललका लगेगा हरियर। अब कह रहा है रुकने के लिए, आप ट्रेन को पास कर दीजिएगा, मारेगा, ढाई से टकरा जाएगा। टकराएगा कि नहीं टकराएगा? भैया अगर कोई सिंबल दिया हुआ है लाल, तो लाल का मतलब क्या है? कि आपको गाड़ी को रोक देना है। क्या करना है? रोक देना है। अब आपको नजर क्या आ रहा है? हरा, तो आप रोकिएगा? बोले पार करो पार करो, तो वहां से कहेगा कंट्रोल रूम में कि गाड़ी टकरा गया। कैसे टकरा गया? अरे भला आदमी बढ़ा दिया गाड़ी है। काहे बढ़ा दिया भैया? तो उसको तो हरियर नजर आ रहा था, हरा नजर आ रहा था। तो हरा नजर आएगा तो बढ़ा नहीं देगा? बोलिए, तो गाड़ी टकरा जाएगा, वहां तो लाल सिग्नल है। तो वर्णांधता की बीमारी रेलवे में या डिफेंस में इसीलिए इसको चेक किया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस को। क्या आपका कलर ब्लाइंडनेस कैसा है? और एकदम ये बीमारी होगा ना तो आप कलर को पहचान नहीं पाइएगा। याद रखिएगा, आपको हरा, नीला और लाल में आपको गड़बड़ी हो जाएगा, है कि नहीं? और गड़बड़ी होने से एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसलिए
आपका कलर ब्लाइंडनेस सही होना चाहिएगा। और अगर ये बीमारी अगर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी होगी तो आप में भी होगी, गारंटी है कि नहीं। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस बहुत जरूरी है। आ गया समझ में? आंतरिक कारण समझ में आया? बोलिए नहीं रहा है। और आंतरिक कारण में ही आप इस बात को भी समझिए। अच्छा, हार्मोन में जो गड़बड़ी है तो ये भी तो आंतरिक के कारण है जी। हार्मोन में जो गड़बड़ी होगा तो ये भी आंतरिक के कारण है कि बाह्य कारण हो जाएगा? आंतरिक कारण हो जाएगा। तो हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग जरा सा समझ लीजिए। हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग देख लीजिए। होने वाला रोग, तो हार्मोन गड़बड़ाएगा तो ये आंतरिक कारण नहीं होगा। अच्छा, ये हार्मोन किसे कहते हैं? जैसे ग्रंथि से निकलता है हार्मोन। कैसे निकलता है? ग्रंथि से निकलता है। ग्रंथि से जो निकलने वाला एंजाइम है उसी को क्या कहते हैं? हार्मोन। कि क्या कहते हैं? हार्मोन। ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? हार्मोन। तो हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग क्या है? देखिए, हार्मोन जो है, हार्मोन की गड़बड़ी से जो होता है उसमें एक आता है इंसुलिन। क्या आता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। ध्यान से समझिएगा, है कि नहीं? इंसुलिन के बारे में समझिए। इंसुलिन भी क्या है? हार्मोन ही है। अब होता क्या है इस बात को समझिए। यह कहां से निकलता है इंसुलिन? तो पेनक्रियाज से। कहां से निकलता है? पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज बोले तो कहां? अग्नाशय से। अग्नाशय को ही क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। कहां रहता है? तो देखिए, आपको हम पढ़ाए होंगे ना, ई साइड में, दाहिने साइड में लीवर, ये जो जहां से छोटियां शुरू होता है उसके ठीक बगल में क्या रहता है? पेनक्रियाज, अग्नाशय। समझे कि नहीं? तो पेनक्रियाज से, जहां पे मिश्रित ग्रंथि भी है ना, मिश्रित हार्मोन है कि नहीं? तो यहां से ये निकलता है इंसुलिन। कहां से निकलता है? अग्नाशय से। कहां से? अग्नाशय से। उसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो वहां से एंजाइम भी बाहर निकलता है और हार्मोन भी बाहर निकलता है। दोनों चीज वहां से बाहर निकलता है। कहां से? पेनक्रियाज से। पढ़ाए हैं ना पाचन तंत्र में। तो इसमें समझ लीजिएगा, इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। कम बनेगा। अगर इंसुलिन कम बनेगा, इंसुलिन क्या बनेगा? कम। तो अब देखिए, जब आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी, इंसुलिन पेनक्रियाज कम बनाना शुरू करेगा, तो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। किसकी मात्रा बढ़ेगी? ग्लूकोज। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6 है ना, C6H12O6 है ना। और चीनी का ये भी सूत्र है। चीनी का थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, तो चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11। C12H22O11। लगता है कि बैटरी समाप्त होने पर है ना। कल समाप्त कर देंगे, 2 पार्ट में बना देंगे। C12H22O11। तो जब ग्लूकोज बढ़ेगा मतलब चीनी की ओर बढ़ने लगा। मतलब किधर बढ़ने लगा? चीनी की ओर। और जब इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी तो आपको एक बीमारी मिलेगा जिसको कहते हैं डायबिटीज की बीमारी, चिनिया की बीमारी, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी। कब? जब अग्नाशय इंसुलिन को कम कर देगा तब। समझ में आ गई बात? तो आपके शरीर में चिनिया कब होता है? जब इंसुलिन कम बनता है। समझ में आ गई बात? यानी कि इंसुलिन कम बनेगा तो ग्लूकोज क्या होगा? बढ़ेगा। ग्लूकोज क्या होगा? बढ़ेगा। और ग्लूकोज बढ़ेगा मतलब है ना, ग्लूकोज बढ़ेगा मतलब चिनिया काफी हो जाएगा। चिनिया की बीमारी, उसी को कहते हैं डायबिटीज की बीमारी, या उसी को कहते हैं शुगर की बीमारी, या इसी को कहते हैं मधुमेह की बीमारी। क्या कहते हैं? मधुमेह की बीमारी। समझ में आ गया? तो ये हो गया इंसुलिन से। तो ये हार्मोन की गड़बड़ी से न हुआ चिनिया रोग। चिनिया रोग कैसे होता है? हार्मोन की गड़बड़ी से। अब समझिए ध्यान से, अब समझिए, थायराइड ग्रंथि है हमारे शरीर में, पढ़ाए हैं। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा।
थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन जब निकलेगा, अगर इसकी कमी हो जाएगी, क्या चीज हो जाएगी? इसकी कमी, है ना, किसकी कमी? थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो आपके गला में, है ना, यह बीमारी होगी जिसको कहते हैं गलगंड की बीमारी, उसी को कहते हैं ग्वाटर की बीमारी, उसी को कहते हैं घेंघा की बीमारी। समझे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? इसकी कमी से, है ना, क्या हो जाएगा? ग्वाटर की बीमारी, क्योंकि गला में होता है तो इसको कहते हैं गलगंड की बीमारी, इसी को कहते हैं घेंघा रोग, घेंघा की बीमारी। आ रहा है समझ में? तो यह भी किससे होता है? हार्मोन की गड़बड़ी से ही होता है। तो हार्मोन की गड़बड़ी का होना आंतरिक कारण न है, तो ये आंतरिक कारण हो गया। क्या हो गया? आंतरिक कारण। अब जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं बाह्य कारण। अब क्या पढ़ लेते हैं? बाह्य कारण। बाह्य कारण, तो बाह्य कारण से होने वाली बीमारी कौन कौन है? तो जितना सूक्ष्म जीव से बीमारी होगी, नहीं समझे? बाह्य का मतलब कि बाहरी कारण से। कैसे? बाहरी कारण से। तो हम लोगों के शरीर में बीमारी किससे होती है? तो सूक्ष्म जीव, है ना, सूक्ष्म जीव रोगाणु द्वारा, सूक्ष्म जीव रोगाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी को, फैलने वाली बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य कारण। बाह्य कारण कहते हैं। समझे? उसको कहेंगे बाह्य कारण वाला रोग, है कि नहीं? तो यानी कि बाह्य कारण से, देखिए ध्यान से, यहां पे बाह्य कारण बोले तो बाह्य कारण हो सकता है कौन? तो सूक्ष्म जीव से होने वाली बात। तो सूक्ष्म जीव में कौन कौन चीज आता है? जीवाणु आता है कि नहीं आता है? बोल में नहीं कर रहा है। विषाणु आता है कि नहीं आता है? जोर से बोलिए। आपका कवक आता है कि नहीं, जिसको हम लोग फंजाई कहते हैं? कवके को ना फंजाई कहते हैं। जीवाणु को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस। क्या कहते हैं? वायरस, है कि नहीं? अब है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी और कृमि से होने वाली बीमारी। किससे? कृमि से। तो ये सब है सूक्ष्म जीव। इनसे जो बीमारी हम लोगों को होगी उसको कहेंगे कि यह बाह्य कारण है। यह कौन सा कारण है? बाह्य कारण है। आ गया समझ में? उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य कारण। अब हम लोग इन सभी से होने वाली बीमारी को जानेंगे। इन सभी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कि जीवाणु से कौन कौन हमारे शरीर में बीमारी होती है। तो आइए अब जरा हम लोग पढ़ लेते हैं जीवाणु से होने वाला रोग, है ना। यानी कि जीवाणु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया माने होता है जीवाणु। तो जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, होने वाला रोग बहुत आसानी से आप याद कर लीजिएगा और मजा भी आ जाएगा। तो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी को बहुत अच्छे से याद रखिए और इतना ही बात बोलिए, बैक्टीरिया, है ना। क्या बोलिएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, रिया नाम की बेटी है कि नहीं? तो बैक्टीरिया पंडित का टीका न्यू है। बस हो गया जीवाणु से होने वाला बीमारी। बैक्टीरिया पंडित का टीका न्यू है। क्या है? न्यू है। तो चलिए, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का नाम क्या हो गया? बैक्टीरिया। क्या पापा? पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका क्या है? न्यू है। हो गया बीमारी। अरे सर, कौन बीमारी है? तब ध्यान से समझिए। बैक्टीरिया के मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माने जीवाणु से होने वाला रोग, है कि नहीं? अब देखिए, पंडित का टीका न्यू है। तो प से हो गया प्लेग। प से क्या हो गया? प्लेग। समझे कि नहीं? वही प्लेग
जिसमें न्यूटन के गांव के लोग भागे थे और भागते भागते न्यूटन एक सेव के पेड़ के नीचे सो गया था, तो धम से गिर गया। तो कहा कि कैसे गिरा, उसी से गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी। समझे कि नहीं? तो वही प्लेग की बीमारी, किसकी बीमारी? प्लेग की बीमारी। ड से डिप्थीरिया, ड से डिप्थीरिया, समझ में आ गया बात? आ त से तपेदिक, कौन सी बीमारी? तपेदिक। तपेदिके को बोलते हैं टीबी। कौन सी बीमारी? टीबी। नो टीबी तो नो टीबी, टीबी को जानोगे तो टीबी नहीं होगा। नो मैंने जानना, नो मैंने नहीं, है कि नहीं? तो नो टीबी तो नो टीबी, है कि नहीं? तो उसी को क्या कहते हैं? तपेदिक। क्या कहते हैं? तपेदिक। का से काली खांसी, कौन सी खांसी? काली खांसी। कैसी खांसी? काली खांसी। समझ में आ गई बात? ट से टेटनस, ट से टेटनस, आ रहा है समझ में? जीवाणु से होने वाला रोग आप जान रहे हैं। ट से क्या हो जाएगा? टेटनस, ट से टेटनस। और एक और का आ गया, क्या आ गया? क। तो क से हो जाएगा कुष्ठ रोग। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग। आ गया समझ में? क से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। समझ में आ रहा है? न्यू से न्यूमोनिया, न्यू से न्यूमोनिया, बच्चों में हो जाता है ना? न्यूमोनिया की बीमारी होता है कि नहीं होता है? अब ह से हैजा, हैजा बोले तो कॉलरा। क्या चीज? कॉलरा। तो जीवाणु से होने वाली बीमारी हो गया। आगे समझ में? तो आपसे कोई पूछेगा कि जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी बीमारी है, तो आप बोलिएगा कि बैक्टीरिया, पंडित का टीका नींव है, पंडित का टीका नींव है। मैंने बैक्टीरिया के मतलब हो गया बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग। अब प से प्लेग, प से प्लेग, ड से डिप्थेरिया, त से तपेदिक, प्लेग, डिप्थेरिया, तपेदिक, का से काला खांसी, ट से टेटनस, एक बार क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, ह से हैजा, हो गया जीवाणु से होने वाला रोग। समझ में आ गया? अब जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं वायरस, यानी कि विषाणु से होने वाला रोग। समझ में आ रही है बात? अब दूसरा देख लेते हैं, विषाणु यानी कि वायरस, वायरस से होने वाला और रोग, होने वाला रोग, ये सब बाह्य कारण है। ये सब क्या है? बाह्य कारण है। तो विषाणु या वायरस से होने वाला रोग, समझे कि नहीं? तो इसको भी कैसे ट्रिक से याद रखेंगे बता दें, है ना? रचना, देख रहे हैं क्या है? रचना हमें दो जरा, है कि नहीं? रचना हमें दो जरा, है कि नहीं? तो रचना से क्या मांग रहा है? रचना मांग रहा है कि नहीं? आपका दिल मांग रहा है? नहीं, ये सब नहीं, सब बात समझना है। रचना हमें दो जरा, है कि नहीं? अब इसी से हो गया विषाणु से होने वाला रोग, है कि नहीं? किससे हो गया? विषाणु से होने वाला रोग। अच्छा, जीवाणु बैक्टीरिया को किस वैज्ञानिक ने खोजा था? जरा सा बताइए तो। लीवेनहॉक, नाम सुने हैं? यस, नाम कहीं नहीं सुने होंगे। लीवेनहॉक, कोशिका में पढ़ाए थे। हाँ, तो इसकी खोज किसने किया था? लीवेनहॉक, याद रहेगा? नाम याद रहेगा? और इसको इवानोवेस्को, इसको किसने खोज किया था? इवानोवेस्को, है कि नहीं? याद रखिएगा। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवेस्को ने किया था। अब चलिए आगे, इसको क्या किया? रचना हमें दो जरा, RA, है ना? इससे कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। क्या होता है? रेबीज। आ गया समझ में? क्या हो गया? रेबीज। आई जो चना है यानी कि चेचक, क्या हो गया? चेचक। चेचक बोले तो चिकन पॉक्स, है कि नहीं? क्या इसको बोलते हैं हम लोग? चिकन पॉक्स। समझ में आ रही है बात? चेचक, इसको हम लोग कहते हैं माता जी, है ना? माता जी कहते हैं ना, दीप धूप जलाते हैं उसमें, तो वो चेचक की बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। किससे होती है?
वायरस से, है ना। एच है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, एच से 2 बीमारी, एच से कितना बीमारी, 2 बीमारी, एक तो हेपेटाइटिस और एक हर्पिस। हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, है ना, हेपेटाइटिस, और दूसरी बीमारी क्या होती है, हर्पिस। क्या होती है, हर्पिस। कौन सी बीमारी होती है, हर्पिस। समझ में आ रहा है सबको? तो एक हो गया हेपेटाइटिस और दूसरा हो गया क्या चीज, हर्पिस। ME में क्या है, ME में, समझे कि नहीं? तब में से क्या हो गया, है ना, मंजलिस। क्या होगा, कौन सी बीमारी हो गया, मंजलिस की बीमारी। कौन सी बीमारी, मंजलिस की बीमारी। याद रखिएगा, कौन सी बीमारी, मंजलिस की बीमारी। एम से हो जाएगा, एक मिनट, एम से हो जाएगा किसकी बीमारी, मंजलिस की बीमारी। समझ में आ गई बात? और यहां पर लगा हुआ है ई। क्या लगा हुआ है, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। ई से क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा। आ रहा है समझ में? क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा। समझ में आ गया बात? और 2 से क्या हो जाएगा, डेंगू। 2 से क्या हो जाएगा, डेंगू। डेंगू काटा उठा है कि नहीं कभी, है ना। और जरा से होता है जिग्गा की बीमारी। कौन सी बीमारी, जिग्गा। कौन सी बीमारी, जिग्गा। यानी कि विषाणु से होने वाला रोग कौन है, तो विषाणु से जो होने वाले रोग होते हैं उन्हें कहते हैं रचना हमें 2 जरा। रचना हमें 2 जरा। रचना से, रचना में 2 चीज, आरे से रेबीज और चना से चेचक। क्या हो जाएगा, चेचक। हमें, तो इससे 3 बीमारी। एक तो हो जाएगा एच से हेपेटाइटिस या हर्पिस, हेपेटाइटिस या हर्पिस। एम से हो जाएगा मेंजलिस। एम से हो जाएगा क्या चीज, मेंजलिस। और ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ई से क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। अब हमें 2 का मतलब डेंगू। 2 का मतलब क्या चीज, डेंगू। और जरा का मतलब क्या चीज, जिग्गा। तो विषाणु से होने वाला रोग हो गया। विषाणु से होने वाला रोग हो गया। अब हम लोग पढ़ लेंगे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। प्रोटोजोआ है, इसके पहले कि क्या पढ़ाए थे, कवक पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, कवक। कवक या